Hello everyone, welcome to my new lecture of Excel. This is majid shahab from vezlearning चैनल एंड आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं एक्सेल में, जो कि रिलेटेड है आपके एक्सेल में फार्मूलाज एंड फंक्शंस। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फार्मूलाज एंड फंक्शंस क्या होता है। शुरू में मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था, जब हम लोग इंट्रो पढ़ रहे थे एक्सेल का, कि हमारे पास एक बार होती है दैट इज़ कॉल्ड फार्मूला बार। ओके, दिस वन आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है। ये बेसिकली ऐसी बार है जो आपको फार्मूला शो भी कर देती है और आप यहाँ पे फार्मूलास लिख भी सकते हैं एंड सो ऑन। ओके, सो आज हमने यही देखना है कि फार्मूला होता क्या है एक्सेल में। ओके, प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं, क्विकली स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने कुछ कैलकुलेशन करता हूँ, लाइक सम नंबर, लेट सपोज 5। एक ऑपरेटर है मेरे पास, दैट इज एडिशन साइन एंड 5। ओके, सो मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि मैं 5 + 5 कर दूँ। नाउ मैथ्स में तो हमारे पास इसका आंसर आता है 10, लेकिन जब हम लोग एक्सेल में बात करते हैं या कैलकुलेटर में आप करेंगे तब भी आपको आंसर आ जाएगा 10। जब आप एक्सेल की बात करते हैं तो आपको जैसे ही आप इंटर करेंगे आप देखेंगे आंसर क्या आता है, एज इट इज़ आंसर आ रहा है आपके पास एज इट इज़। इट मीन्स कि यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ को इवेल्युएट नहीं किया गया। ओके, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं की गई। वो इसलिए क्योंकि एक्सेल की रिक्वायरमेंट है कि आप लोग अगर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो आप लोग पुट करेंगे पहले इक्वल साइन। ओके, ये रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद आप अपना कोई भी फार्मूला या कोई भी चीज़ जो कि कैलकुलेशन से रिलेटेड है आप लोग पुट कर सकते हैं। अभी हम लोग फार्मूला की बात करें। ओके, तो मैं यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिखता हूँ, 5 + 5, और इस टाइम मैं एंटर करूँगा तो ये एवेल्युएट होगा, एग्जीक्यूट होगा एंड यू विल गेट आंसर दैट इज 10। सो हमने देखा कि फार्मूला एंटर करने के लिए हमने पहले इक्वल साइन पुट करना होगा। सो वन इंपॉर्टेंट थिंग इज इक्वल साइन। ओके, नाउ फार्मूला है क्या, इसमें बेसिकली कैलकुलेशंस होती हैं। ओके, कैलकुलेशन सिंपल कैसे हो सकती हैं, आप लोग मैथमेटिक्स में जो साइन यूज़ करते हैं, लाइक प्लस साइन एंड डबल कोट में लिख लेता हूँ, लाइक प्लस साइन आप यूज़ करते हैं, आप लोग माइनस साइन यूज़ कर लेते हैं, आप लोग मल्टीप्लाई का साइन यूज़ कर लेते हैं एंड डिवीजन का साइन, ये ओके फॉरवर्ड, ये सब चीज़ें। इसके अलावा कुछ पावर साइन हो गए, ये चीज़ें आप लोग यूज़ करते हैं अपने मैथमेटिक्स में कैलकुलेशंस के लिए। तो एक्सेल में ये जो चीज़ें हैं, इन जब यूज़ होती हैं आपके किसी भी डेटा के साथ, तो ये बेसिकली एक तरह की मैथमेटिक्स फार्मूलाज जो हैं वो कहलाते हैं। ओके, लेकिन इनको यूज़ करने के लिए आपने इक्वल साइन जो है वो पुट करना होगा बिफोर योर डेटा। तो हमारे पास क्या क्या आता है फार्मूला में वो देख लेते हैं। फार्मूला में आपके पास आ सकता है कॉन्स्टेंट्स। ओके, आपके पास कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं, लाइक मे बी यू हैव कॉन्स्टेंट 6 और 5 मे बी एंड सो ऑन, ये कॉन्स्टेंट हो गए। ओके, फार्मूला में आपके पास आ सकते हैं रेफरेंसेस। ओके, नाउ रेफरेंसेस क्या होता है, रेफरेंसेस इस तरह होते हैं, लाइक अभी मैंने ये किस सेल में वैल्यू लिखी हुई है, इसका एड्रेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, F इज़ द कॉलम, फर्स्ट वन इज़ द रो, सो F1। ओके, कॉलम है F, रो है फर्स्ट, एड्रेस बन रहा है F1। नाउ दैट F1 इज़ अ रेफरेंस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेट सपोज G1, तो दैट विल बी अवर रेफरेंस। इसका मतलब होगा कि आपने कैलकुलेशन करनी है और G कॉलम होगा और उसकी 1 वैल्यू होगी, आई मीन 1 रो होगी, तो यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, उसको आपने रीड करना है। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको एग्जांपल्स में बता दूंगा। सो दैट विल बी अवर रेफरेंस। तो फार्मूला में आपके पास रेफरेंस भी हो सकते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा कि G1 में जाओ, वहाँ पे एक वैल्यू है, उसको आपने रीड करके फार्मूला में पुट कर देना है। ओके, सो वी मे हैव रेफरेंसेस इन आवर फार्मूला। फार्मूला में आपके पास फंक्शंस भी हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज मीन बाय फंक्शन, फंक्शन बेसिकली आपके पास एक, आप कह लें एक प्रोग्राम है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है आपके लिए। ओके, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, वो कैलकुलेशन हो सकती है या वो कुछ और काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये भी इक्वल साइन से स्टार्ट होता है और इसका एक नेम होता है। ओके, इसका एक नेम होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप लिखता हूँ टुडे, तो आपने देखा जैसे ही मैंने टुडे लिखा, यहाँ पे एक एफ ऑफ एक्स आ गया, यानी एफ ऑफ एक्स मीन्स कि यहाँ पे एक फंक्शन है टुडे नाम से। करता क्या है, एक्सेल आपको बता रहा है, इट विल रिटर्न्स द करंट डेट फॉर्मेटेड एज अ डेट। ये ऐसा फंक्शन है जो आपको डेट प्रोवाइड करेगा, ये इसका काम है। फंक्शन के एंड पे पैरेंथेसिस होती हैं। ओके, ठीक है, स्टार्ट एंड क्लोज। तो दिस वन इज अ सिंपल फंक्शन, और आप देख सकते हैं इसका नेम है दैट इज टुडे, इक्वल साइन से ये स्टार्ट हुआ, एंड पे आ गई पैरेंथेसिस। आप इंटर करें तो आपको आपके सिस्टम की डेट जो है वो मिल रही है। तो फंक्शन एक छोटा सा प्रोग्राम कह लें आप लोग, जो कि आपको एक
कोई टास्क परफॉर्म करके देता है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये टुडे फंक्शन है और आपके लिए ये टास्क परफॉर्म हो रहा है डेट का। ओके, इसी तरह एक और फंक्शन है हमारे पास जिसका नेम है नाउ। ये क्या करता है, इट विल रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम। ओके, ये डेट और टाइम भी आपको प्रोवाइड करेगा। सो आप इंटर करके देख लें तो आपको भी डेट एंड टाइम मिलेगा। खैर ये इसलिए आ रहा है, ये जो प्रॉब्लम आ रहा है जो आप हैशेस देख रहे हैं, एक्चुअली में हमारे पास कॉलम की विड्थ ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये अब सही हो गया। देखें, ओके, आपको भी आए तो आप लोग कॉलम की विड्थ इस लाइन से क्लिक करके ड्रैग कर दें। सो डेट भी आ गई, साथ में टाइम भी आ गया। तो ये एक फोर्थ फंक्शन हो गया जो कि आपके लिए डेट टाइम दोनों प्रोवाइड करता है। तो हम बात कर रहे थे फंक्शंस की, और ये भी यूज़ होते हैं आपके फार्मूला में। तो हमने कुछ बातें देख ली, हमारे पास इक्वल साइन होगा, हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, रेफरेंसेस हो सकते हैं, इवन के फंक्शन भी हो सकते हैं। मैं अभी एक आपको छोटी सी एग्जांपल कराता हूँ फंक्शन की, और फिर हम इन सब चीज़ों को कंबाइन करते हैं एक ही उसमें। ओके, फंक्शन की एग्जांपल देखें। फंक्शन का स्टार्ट होता है इक्वल साइन से। फंक्शन का एक नाम होता है। जैसे मैं एस प्रेस करता हूँ, मेरे पास एस की पूरी सीरीज़ आ गई है। एक्सेल कहता है मेरे पास एस से रिलेटेड ये सारे फंक्शंस हैं। मुझे जो यूज़ करना है वो है सम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया सम। करता क्या है, इट विल ऐड ऑल दी नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल। आप जितने भी नंबर्स इसको रेंज देंगे ये आपके लिए एडिशन कर देगा। सो डबल क्लिक करते हैं। हमसे पहले मांग रहा है पैरेंथेसिस के अंदर। ओके, पैरेंथेसिस स्टार्ट हो गई, उसमें हमसे पहले मांग रहा है नंबर 1। मुझे नंबर 2 किसको ऐड करना चाह रहे हो। ये जो पैरेंथेसिस के अंदर आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स, ओके। बहुत से फंक्शंस ऐसे हैं जो आपसे आर्गूमेंट्स लेते हैं, यानी ये आपसे कोई वैल्यू ले रहा है। किस टाइप की ले रहा है वो भी देख लें। ये नंबर टाइप की वैल्यू आपसे ले रहा है। ओके, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड सो ऑन। नंबर 1 को आप फोकस करें, ये थोड़ा सा बोल्ड लिखा हुआ है, डार्क हुआ हुआ है। इसका मतलब है कि अभी इसकी बारी है, आप इधर अभी एक नंबर प्रोवाइड करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया 2। दूसरा नंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कॉमा पुट करें। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमा, तो दूसरा नंबर एक्टिवेट हो गया। दूसरा नंबर थोड़ा सा बोल्ड तो हो गया, लेकिन इसके साथ फुल एंगल ब्रैकेट है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको दें, लेकिन ये ऑप्शनल है। आप देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहते ना दें, एज यू विश। हम एक और नंबर दे दें, ठीक है, कॉमा। थर्ड नंबर हम दे देते हैं, लेट्स सपोज 4। तो बस मैं 3 नंबर देना चाहता हूँ, ये मेरी रेंज हो जाएगी। ओके, सो हमारा आंसर आएगा 4, 3 कितने हो गए हमारे पास, टोटल 9 आंसर आएगा। ओके, सो इंटर करते हैं। सो वी आर गेटिंग दिस 9। ओके, सो ये हमारा फंक्शन था, और आप देख सकते हैं ये हमारा फंक्शन था। इसमें आप लोगों ने वैल्यूज़ दी एंड सो ऑन। अब आपने बहुत सी बातें देख ली। आपने देख लिया इक्वल साइन से फार्मूला स्टार्ट होगा, उसमें कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं लाइक दिस वन, उसमें रेफरेंसेस आ सकते हैं लाइक दिस वन, फंक्शंस आ सकते हैं जो भी हमने देखा। तो इन सब चीज़ों को अब लोग हम कंबाइन करके एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, ताकि आप लोगों का माइंड जो है वो क्लियर हो जाए। लेट्स सपोज मेरे पास 2 वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। एक कॉलम है जिसका नाम है C13। C13 में मैंने वैल्यू दी है 2, C14 में मैंने वैल्यू दी है 2। अब देखें मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ इक्वल साइन। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिखूँ 3, ओके, और उसको ऐड कर दूँ किसके साथ, इसके साथ। ओके, नाउ 3 इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। मैंने आपसे कहा था फार्मूला में कांस्टेंट यूज़ हो सकते हैं। 3 एक कांस्टेंट है, ओके। साथ में एक एडिशन का साइन आ गया, ऑपरेशन जो है हमारा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए क्या होता है, C13 लिखा हुआ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि फार्मूला में आपने रेफरेंस यूज़ किया, यानी C13 का रेफरेंस आप दे रहे हो कि वहाँ पर एक वैल्यू पड़ी है, इन दिस केस 2। आपने उसको फार्मूला में ऐड करना है, प्लस के साथ यहाँ पे आप कंसिडर करें कि लिखा हुआ आएगा 2। ओके, फिर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, आप मल्टीप्लाई वगैरह भी कर सकते हैं। C14, इसका मीनिंग हो जाएगा कि C14 पे भी एक वैल्यू, उसको भी आप रीड करो और फार्मूला में ऐड कर दो। ठीक हो गया। तो अभी मैं इसको इंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा आंसर आ रहा है 7। वाई, बिकॉज हमने स्टार्ट में दिया था 3, C13 पे हमने दिया 2, 3 + 2 5, और फिर C14 पे भी 2 है, 5 + 2 7। सो आंसर आपका आ रहा है 7। थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, वो देख लें। ये तो हो गया कांस्टेंट, ये हो गया रेफरेंसेस। अब मैं इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, और वो है सम ऑफ 1, 2। अब आप इसको देखें, सिर्फ इसको कंसिडर करें। ये एक फंक्शन था जिस तरह मैंने अभी ऊपर लिखा था यहाँ पे, ये एक फंक्शन था। तो आपके फार्मूला में कांस्टेंट्स, रेफरेंसेस एंड इवन के पूरा एक फंक्शन भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस केस में क्या आंसर आने वाला है, सम ऑफ 1, 2 3, और यहाँ तक का क्या आंसर आ रहा था 7। तो 7 + 3 वी शुड गिव, इट शुड गिव अस 10। सो आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है 10। ओके, सो ये फार्मूलाज एंड फंक्शन की बेसिक्स थी।
ओके, ये आप लोगों ने ख्याल रखना है। इक्वल साइन से स्टार्ट होंगे, कॉन्स्टेंट्स आ सकते हैं, रेफरेंसेस आ सकते हैं, फंक्शंस आ सकते हैं। ओके, मैंने इस लेक्चर में आपको डायरेक्ट फंक्शन और फार्मूला स्टार्ट नहीं करवाया, मैंने सिर्फ बेस बनवाई है आपकी कि आपको पता लगे कि फंक्शंस और फार्मूलाज में क्या डिफरेंस और कैसे स्टार्ट होते हैं। फार्मूला सिंपल है, आप कैलकुलेशंस के लिए ये जो साइन यूज़ करते हैं वो इसमें पुट करेंगे फार्मूलाज में, और फंक्शंस का एक नेम होता है। ओके, किधर गया हमारा फंक्शन, ये फंक्शन का एक नेम होता है, इक्वल साइन से ये भी स्टार्ट होता है, और इसकी एक रेंज है जो कि वैल्यूज़ हो सकती हैं और आप उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स फार्मूला अगर आपने बनाना है तो आप देख सकते हैं इसमें कॉन्स्टेंट्स, रेफरेंसेस, ऑपरेटर्स एंड इवन के होल फंक्शन भी आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आज के लेक्चर में जस्ट यही था। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग मुझसे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं और मैं आपको आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।